राम राम मेरे भाइयों मित्रों दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो घेरी। वह वीडियो थी बेमतलब सी की, नॉर्मल एंटरटेनमेंट की। 1 मिनट में उसमें 1500 व्यू गए। मतलब लोगों का इंटरेस्ट की बात कर रहे हो मैं तो। फिर भैया मैं ये सोचने लग गया, इससे पहले मैंने इतनी वीडियो घेरी, उसमें 1 मिनट में 10 व्यू तो ऊपर गए नहीं कभी। ऐसा क्यों हो गया इसमें 1500 व्यू गए? भाई मैंने कल से आज तक पूरा सोचा और उसका निर्णय बताऊं क्या है। हम किसी विषय पे कोई चीज़ वीडियो सुनते हैं ना भाई, एक ही विषय पे इतने लोग ज्ञान बांट देते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये समझने में, ये डिसाइड करने में वो ये हो जाता है कि सारी बात सही है कौन सी। जिस तरह ये पुलवामा हमला हुआ था, बहुत सारे लगभग देश तो कह रहे पाकिस्तान में करवाया, पाकिस्तान वाले ने करवाया। कुछ पाकिस्तानी या कांग्रेसी कह रहे हैं ये तो बीजेपी की साजिश है या अंदरूनी देश की साजिश है। वो किसान संगठन का नेता टिकैत, वो भाई साहब कहते हैं इनको हमला करवाने वाला तो हमारे बीच में ही है। क्या बंदा है यार। देश में मतलब कि चारों तरफ से अफरा तफरी है, युद्ध की स्थिति चल रही है, यहाँ देश में लले माहौल भड़काने का चला रहे हैं। अरे भाई मारे घर में फूट होगी ठीक है चलेगा, लेकिन जब पड़ोस में जूत बैज गया हमारा, जब तो मैंने एक होना चाहिए। जब भी मैं बोल लूँ यार भाई साहब, यह बात मैंने बेरा कि आम पब्लिक को मूर्ख समझते हैं, जमा फुद्दू समझते हैं, लेकिन ये वाली सरकार है इतना भी फुद्दू नहीं समझती है। जिस तरह कांग्रेस ने समझा नहीं मारो, या नहीं समझते। और आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट होएगी, इम्प्रूवमेंट होने जा रही है। तो ये लोग पता क्या है, जो ये पहला मानना है हमारे गिल कर गए माड़ा, ऐसा इनको समझते हैं, ऐसा फिर रोड़े पाते हैं ये तो ऐसा, ये जनता को भटका रहे हैं। वो इनके हाथ से सत्ता चली गई और इनको बड़ा दुख हो रहा है। और आने वाले टाइम में बीजेपी कुछ भी नहीं, किसी का कुछ नहीं रहेगा। सत्ता रहेगी जागरूक लोगों की। ये भाई मैं चाय पी रहा हूँ हाथ में, और पंडित जी का वचन, परशुराम जी का वचन याद रखियो, आने वाले समय में सत्ता रहेगी योग्य आदमी की। सोशल मीडिया का युग है, ऐसा युग आ जाएगा। और अकेला आप आशीर्वाद दो, आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस देश का सिस्टम आप खुद ही ऐसा कर देंगे। इन बागड़ बिल्ला तो बचा लियो बस मैंने, बाकी तो अपना काम है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इन अच्छे लोगों के कारण कुछ माड़े लोग भी हमारे बीच में आके बैठ गए हैं। जैसे बीजेपी में बहुत सारे कांग्रेसी लोग आके बैठ गए, बहुत सारे बढ़िया थोड़ी हैं, लेकिन क्या करें। देश हमारा है, सिस्टम हमारा है, तो हमको ये व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि हमारे को क्या बताया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो और ताकि ज्ञानवर्धक चीज़ें हम देख पाएँ। मैं बहुत सारी ऐसी पीछे सी मासूम शर्मा के जो गाने बैन हुए थे, बहुत शोर हुआ, बहुत मतलब कि इतनी नंगी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, क्यों इतना देखा जा रहा है। फिर भाई मेरे को आज समझ में आया ये चीज़, ये चीज़ें कोई भी बेचारी महिला या कोई सुंदर लड़की कोई भी अपना टैलेंट दिखाने का प्रयास कर रही है यार, हमारा मनोरंजन कर रही है भाई, वो उस उद्देश्य से कर रही है। और हमारे को इसलिए अच्छा लगता है कि हमारा दिमाग नहीं बनता उसमें, देख लिया बात ख़त्म। लेकिन यहाँ दूसरे वीडियो जो ज्ञानवर्धक यहाँ वीडियो पेलते हैं हमारे पास अपना ज्ञान, वो ज्ञान खतरनाक है ना, अधूरा ज्ञान है वो, सही लॉजिक नहीं है उसका। आने वाले समय में आपके भाई की बाबा परशुराम जी की इच्छा से पूरी यही इच्छा है कि मेरे देश की जनता तय कर दे एकदम से कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हर जगह जो भी घटना घटित होती है ना, वहाँ पे एक आम इंसान भी होता है, आम इंसान की मौजूदगी होती है, जिसको हम कुदरत परिवार का सदस्य कह सकते हैं। आने वाले समय में हर जगह अपना सदस्य आपको मिलेगा। सदस्य मतलब देश प्रेमी व्यक्ति से मतलब है, ये बागड़ बिल्लियाँ की कुछ नहीं चलेगी। और ये बागड़ बिल्लियाँ की गति है नहीं अपने बिना। ये नेता तार काट देंगे जब जनता ही नहीं होगी इस देश की। ये नेता इस देश का क्या करेंगे, क्या कहाँ रहेंगे जब इस देश में जनता ही नहीं होगी। हम आम लोगों की बहुत ज़रूरत है। ये एसपी मंत्री हैं क्या करेंगे, ये मजिस्ट्रेट किसका न्याय करेंगे जब जनता ही नहीं रहेगी। तो हमारी तो ज़रूरत ना बहुत है, लेकिन हमारे को मूर्ख ना बनाए, इसकी व्यवस्था हमको ही करनी पड़ेगी। तो जनता जनार्दन का बल बहुत तगड़ा होता है, और जनता जनार्दन में अपने को सिर्फ समझने वाले लोग लेने हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं भाई
मैं मान ले कुछ बोलता रहूँगा, इसमें इग्नोर कर देंगे, ऐसे ऐसे बहुत बोल रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी के सारे पड़ाव देख कर जब मैं बोलने लगे हूँ भाई साहब, मेरा ज़िंदगी तो आसान आराम तक कटेगी, काम काज कर रहा हूँ, लेकिन मैं नू देख रहा थोड़ा इंसान होने का मतलब था ही कि इंसान बने क्यों। रोटी तो यहाँ कुत्ते बिल्ली भी खा रहे हैं, अनाज तो यहाँ भी खा रहे हैं, हम तरीके तरीके के चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, हमारी जीवन में ऐशो आराम है। तो ये मूर्ख बनाने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। जितने कैमरे जितनी सुविधाएं आ रही है उसके बाद भी 420 बढ़ती जा रही है, जालसाजी बढ़ती जा रही है, आदमी का आदमी से कीन उठता जा रहा है। और हमारा प्रयास आपकी सहमति से होगा, पक्की बात है भाई, आपकी सहमति से होगा कि हर चीज़ सही दिखेगी और कोई जालसाजी कोई 420 नहीं होगी। और मेरा एक दर्द, छोटा सा दर्द बताता हूँ आपको। मान ले अच्छी शराब या 2 नंबर की शराब हमको चाहिए, 2 नंबर की शराब सस्ती होती है और उसमें मिक्सिंग भी नहीं होती। यहाँ तो ठेकों में मिक्सिंग दारू भी मिलती है हमारे को, और वो शराब बैन है भाई। लेकिन अगर एक नॉर्मल से बंदे को बोल दें ना भाई लिया, 20-25 साल का कोई लड़का है उसको बोल दें ले आएगा, लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगी वाह दारू वाला। तो ये मूर्ख बनाने के बहुत सारी चीज़ें अपने देश में मैं देख चुका हूँ यार। इतना बड़ा हमको हर जगह मूर्ख बना रहे हैं। मजिस्ट्रेट क्या न्याय करेंगे यार, इनके घर खुद ही 3-3 4-4 बोरे नोटा के पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास दादागिरी कर रही है यार। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना पंजाब सरकार मान रही है ना पश्चिम बंगाल सरकार मान रही है। हमारे हम बंदों के लिए सारा कानून। जनता भाई मेरा साथ दो। अब ना कुछ नहीं है बेरा, लेकिन नू बेरा वर्तमान में क्या, भूतकाल में अपने हिस्ट्री का पता ही नहीं कौन के कर गया, कुछ बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन इतनी पता है कि वाद विवाद बहस और देश दुनिया की वर्तमान की चीज़ें हम कर लेंगे। बेसिक चीज़ें नहीं पता, लेकिन बेसिक चीज़ें जो बारीकी चीज़ें हैं हमारे पास सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे बहुत ज्ञानी है देश में। हमारा कुदरत परिवार भी तो इस चीज़ इन लोगों से मिलकर बनाया है ना। धीरे धीरे बड़ा हो गया भाई सब बहुत। और आज इस पर व्यूज़ देखते हैं वह कितने जाएंगे, तो उससे हमारे को और कन्फर्मेशन होगा। भाई साहब मैं कहूँ इस देश में सारे काम होने चाहिए, लेकिन ये फुद्दू बनाने का काम मत करो। मतलब हम आम जनता को तुम बरगला रहे हो यार। सारे काम होएंगे। और एक चीज़ मेरे भाइयों बता दूँ मैं, ये जितना हमारे को चीज़ें बुरी बुरी करके दिखाई जाती हैं, इतना इस देश में बुरा है नहीं कुछ। यह दुनिया बहुत हसीन है, इस देश के लोग भी इतने हसीन हैं, लेकिन ये जो बीच में सिस्टम है ना जो इन्होंने बना दिया है, ये धीरे धीरे करके आएगा। लॉजिकली मेरे को बेसिक वर्ड भी नहीं अभी पता होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट सामने आएंगी। बस मेरी रक्षा कर लियो तुम, क्योंकि जैसे जैसे अपनी बात आगे बढ़ती रहेगी फिर यह गवर्नमेंट या फिर बाहर के लोग ही जो संसार के लोग हमारे पूरे संसार पर राज कर रहे हैं, 10-15 लोग हैं गिनती के, उन लोगों को दिक्कत होएगी। फिर वो चखेंगे काम, या तो मुझे वो अपने बीच में मिलाएंगे, पर अपन नहीं मिलेंगे किसी में नहीं, क्योंकि दुनिया भर के एंजॉय अपन ने देख लिया भाई साहब। अब अपन ने देखना प्रकृति, देश, दुनिया, कुदरत हमने नाम ही हमारे चैनल का इसलिए रखा है क्योंकि इस कुदरत से कोई पार नहीं पा पाया, तो इसलिए मैं उनकी क्यों मानूं। ये चाहे कहीं भी बरसात करवा देते हो, ये कहीं पे मरवा देते हो किसी को, लेकिन जो कुदरत की शक्ति है उससे आगे पार कोई नहीं पा पाया। ब्रूस ली मर गया, अच्छे योद्धा मर गए। मतलब मैंने एक पीछे से वीडियो देखी थी, उसमें अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े नामी डॉक्टर लोग भी समय से पहले मर गए। एक हार्ट सर्जन था, वो 42 साल की उम्र में मर गया। मतलब उम्र, आत्मा, इन चीज़ों पे किसी का पार नहीं है। तो इसलिए कुदरत सर्वोपरि है, कुदरत के लिए हमको जीना है। कुदरत क्या चीज़ है हम बना सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति बना सकती है। बस आप लोग इन्हीं के चक्कर में उलझ जाना बंद करो। देश में जो चीज़ हमको दिख रही है नहीं, जो चीज़ अस्तित्व में है वो है तो सही, लेकिन उसका रूप इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक हमको बताया जा रहा है। जैसे कि कोरोना था, कोरोना कल देखा भाई साहब, पूरे देश में देखा हाहाकार मचिया था। कोरोना हमारे देश में भी आया, क्या इतना खतरनाक था भाई वो। ये विज्ञान दे देंगे लोग, हमारे तो यहाँ दारू पिए थे, हमारा तो इम्यूनिटी तकड़ी है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। जो
कहते हैं डर, सांप लड़ जाता है, सांप लड़ने के बाद में इंसान मरता नहीं है, लेकिन वो लड़ने के बाद में अगर जानदा देख लेगा नहीं तो आदमी गली मर जाता है कि सांप लड़ गया। तो भाई ये हमारे मन को वर्ग लागे बहकाते हैं, बहकना नहीं अपना। और जो भी कोई हमारे को कोई चीज़ बोलेगा, जिस तरह पहले का मामला हो गया, उसकी वास्तविकता में सच्चाई है क्या, वो एक दिन इस पोजीशन पर आप पहुंचेंगे बहुत जल्दी, एक दिन नहीं बहुत जल्दी, इसी वर्ष के अंदर अंदर इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि देश में कोई घटना घटेगी या कोई ऐसा काम होगा और वहाँ पे बात चलेगी कि ये कैसा है, नए नए न्यूज़ चैनल में ना भटकावेंगे, लेकिन हम बोल देंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा और वैसा ही पावेगा। बस आप लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसने इंसान होने के नाते जैसी होनी चाहिए वैसी ही जियो। हमारे को जानवर और ट्रेनिंग बना रहे हैं, जिस तरह हम कुत्ते ना उछलना कूदना सिखाते हैं, ऐसे हमारी भावनाओं को ये कंट्रोल करते हैं नई नई चीज़ें दिखा के। ये हमला हो गया, वो हो गया, उसने उसको मार दिया, उसने उसका ये चुरा लिया, उसने, बस क्या बताऊँ जी दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, बोर हो जाओगे फिर आप। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।